दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करें, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। देखो गोविंद, इस बंगले के लिए जो ऑफर मैं तुम्हें दे रहा हूं और कोई नहीं देगा तुम्हें। पहले तो उन पैसों से तुम अपने पिताजी का कर्जा चुकाओ और फिर बचे हुए पैसों से तुम अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीद सकते हो। भाई, जहां हमारा ड्राइवर रहता है वहां मकानों के रेट भी कम है, कहूं तो दिला दूं। देखिए, ये बंगला मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। देखो गोविंद, सेंटिमेंटल होने से पुरानी चीजें लौट कर नहीं आती। वो गाड़ियां, वो नौकर चाकर क्या लौट के आ सकते हैं? तुम्हारे पिताजी का दिवाला निकल जाने से यहाँ कर्जदारों की लाइन लग गई है। देखो क्या हाल बना रखा है बंगले का, तुम एक माली तक नहीं रख सकते। क्यों बिना बात के बोले जा रहे हैं? खामखा इंसल्ट कर रहे हैं इनकी। अब 3,500 की कमाई में ये क्या अपनी मेंटेनेंस करेंगे और क्या बंगले की? अब हमारा ड्राइवर इनसे ज्यादा कमाता है, इसमें इनका क्या कसूर है? बस कीजिए, हम जैसे हैं हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हमें घर नहीं बेचना। ठीक है, चलते हैं, लेकिन फिर गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास मत आना। चलो डार्लिंग। बंगले को आग लगा देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे। आलिया, चलो ड्राइवर। आलिया छोड़ो ना, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? हाँ, छोड़ो ना। कहते हैं ना, बुरे वक्त में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। अरे आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। देखा ना कितना अच्छा तोहफा मुझे मिला। ओफो, अब छोड़ो भी उन्हें और मुझे ये बताओ आलिया कि तुम्हें क्या तोहफा चाहिए, बताओ। 150 रुपए हैं मेरे पास। पूरी मार्केट छान मारी लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। 150 रुपए में क्या आएगा? लेकिन आलिया के लिए कुछ ना कुछ लेना तो पड़ेगा। क्या लूं समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या? ये दुकान कहां से आ गई? यहां तो कुछ भी नहीं था। क्या लिखा है? पुरानी और सेकेंड हैंड चीजों की दुकान जहां पे आपके सपने सच हो सकते हैं। सब कुछ पसंद आया? दरअसल मैं अपनी बीवी के जन्मदिन पर तोहफा खरीदना चाहता था। लगता है मैं गलत जगह आ गया हूं। मैं तो समझा था कि यहाँ सस्ती सेकेंड हैंड पुरानी चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है। सब चीजों के दाम 10 गुना लगते हैं। यह चीजें पुरानी नहीं बल्कि प्राचीन है। कहिए आप क्या पसंद करेंगे? जी, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जी। माफ कीजिए साहब, ये आपके बजट के बाहर है। साहब
अब ये देखिए ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पत्नी को ये बहुत पसंद आएगा। ये हाँ? ये ट्रंक? हाँ, देखिए ना, देखिए कितना खूबसूरत है। आप दोनों के बड़े काम आएगा। सुंदर तो है, लेकिन बहुत महंगा होगा। साहब बिल्कुल नहीं, सिर्फ 145 रुपए और कोई डिलीवरी चार्ज नहीं। बड़ी अजीब बात है, मेरे पास ठीक 150 रुपए हैं। मतलब 145 इस ट्रंक के लिए और 5 बस के लिए। हाँ साहब, इसका ये मतलब हुआ कि ये आप ही के नाम हो गया। अब देखिए साहब, आज आपकी इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो गई। अब मालूम होता है कि आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात है साहब, कभी कभी तमाम इच्छाएं पूरी होने के बावजूद आदमी खुश नहीं होता। हैप्पी बर्थडे टू यू आलिया। थैंक यू। कैसा लगा है ट्रंक? थोड़ा पुराना है। थोड़ा पुराना है और बर्थडे के लिए थोड़ा अजीब भी है, लेकिन इसमें मैं गरम कपड़े रख सकती हूँ। तुमने बहुत पैसे खर्च किए ना। वो छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि तुम्हें पसंद आया या नहीं? पसंद तो आया, लेकिन हर साल की तरह अगर तुम मुझे फूल देते तो भी मैं खुश हो जाती। अरे तुम फूल भी लेकर आए? माय फेवरेट कार्नेशन, सो स्वीट। फूल? ये, हाँ, ये फूल जरूर उस बूढ़े ने रखवाए होंगे। कौन बूढ़ा? वही जिससे मैंने ट्रंक खरीदा। अजीब सा बूढ़ा था वो। कह रहा था कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगी कि तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिले, कि हमारा ये घर एक बार फिर सुंदर हो जाए। हमारे पास एक नई गाड़ी हो, नए नए कपड़े और ढेर सारे जेवर। अरे बस और कुछ नहीं? नहीं, हाँ, एक और चीज मांगी कि कोई अभी इसी वक्त मेरे साथ आए किचन में और मेरे हाथ का बना हुआ केक खाए। मैं चलूं? ओके। कौन सा केक बनाया? चॉकलेट केक विद चॉकलेट वालनट टॉपिंग। हाय लीजा। गोविंद, लो, सब ठीक कर दिया। तुमने एक एंट्री रिवर्स कर दी थी लीजा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। ओह माय गॉड। मैंने सब जरूरी चेंजेस कर दिए हैं। नाउ रिलैक्स, ओके? ओह थैंक्स अ लॉट गोविंद, थैंक्स अ लॉट। पता है जरा सी गलती से मेरी नौकरी भी जा सकती थी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे आजकल, इतने केयरलेस मिस्टेक्स करने ये लगे। देखो, ओह माय दिस वाज द वन। दैट्स द वन। आई डोंट बिलीव इट। वैसे गोविंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? No, I mean, तुम इतने brilliant हो, you should be on some higher post. Why here, यार? Yeah, seriously, I mean. सर, जरा अंदर आओ।
आता हूँ सर। See you later. Yes sir. गोविंद, मेरा ट्रांसफर हो गया और मुझे मद्रास जाना पड़ेगा। ओह, सर मतलब आपके जूनियर मिस्टर देशमुख आपकी जगह आएंगे? नहीं, मिस्टर देशमुख ने कंपनी छोड़ दी है और उनके जूनियर मिस्टर हेगड़े को कंपनी से निकाल दिया गया है। बाकी बचे तुम। ये रहा तुम्हारा प्रमोशन लेटर और आज से तुम्हें एरिया मैनेजर की कुर्सी संभालनी है। तुम्हारी तनख्वाह भी 40,000 रुपए कर दी गई है। वाकई कोई चमत्कार हो गया। सर मैं जरा मेरी पत्नी को फोन करके आता हूँ। भैया मुझे सर मत कहो, अब तुम ही सर हो इस ऑफिस के। मैं तो चला मद्रास। बैठो। हेलो आलिया, तुम्हें विश्वास नहीं होगा यहाँ क्या हुआ है। क्यों, क्या हुआ? आलिया, ये सब क्या है? ये कहां से लाई तू? मुझे पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिजली का बिल भरने गई थी, मैं वापस आई, मैंने देखा ये पूरा घर इस तरह से सजा हुआ है। हाँ, और ये देखो ढेर सारे कपड़े, ये जेवर देखो, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, ये फर्नीचर। I don't believe it. लेकिन ये सब मेरा अचानक प्रमोशन, ये सेवर, कपड़े, ये सारा सामान तुम्हें याद है आलिया? ये सब तुमने कल मांगा था जब मैं ट्रंक लाया था। तुम्हें सचमुच लगता है कि इन सब बातों का इस ट्रंक से ताल्लुक है? देखिए। देखते। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के पास ढेर सारे पैसे हों अभी इसी वक्त। ये क्या? ट्रंक में से पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं आलिया। ट्रक ने हमारी बात सुन ली आलिया, हम अमीर हो गए। ये सारे पैसे हमारे हैं। हेलो गोविंद जी। सुना है आपका प्रमोशन हुआ है? हाँ जी, आइए ना, आइए बैठिए। जी नहीं, शुक्रिया। सुनने में तो ये भी आया कि आपने अपने पिताजी का सारा कर्जा भी उतार दिया। ये नई गाड़ी खरीद ली, बंगले का नक्शा ही बदल दिया, नौकर चाकर, क्या बात है? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से अच्छा ही चल रहा है। हाँ, आप कम से कम मुझे तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए आप। सिर्फ एक प्रमोशन से ये सब तो नामुमकिन है। दाल में जरूर कुछ काला है। Am I right? क्या मतलब है आपका? इस तरह अचानक शानो शौकत का तो एक ही मतलब हो सकता है मिसेस गोविंद। कहीं आप किसी गैर कानूनी तरीके से तो दौलत नहीं जमा कर रहे? And I promise, मिस्टर गोविंद, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ ये बंगला आप मुझे बेच दीजिए।
देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। बस बस कीजिए आप। ऐसे लोगों से तमीज से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम लोगों को बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। खुद बेईमान हो इसलिए पूरी दुनिया को बेईमान और धोखेबाज समझते हो। अब यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मारकर मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। देखते हैं किसे निकलना पड़ता है। इनकम टैक्स वाले छोड़ेंगे नहीं, पूछताछ करेंगे। जेल की हवा खानी पड़ेगी आपको। जेल की हवा किसे खानी पड़ेगी देखेंगे हम। नाउ गेट आउट। चलो। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है? गोविंद जी, आपने सुना नहीं? क्या? बाजा ने जो बिल्डिंग बनाई थी वो गिर गई है। क्या? पर शुक्र है वो अभी तक खाली पड़ी हुई थी, उसमें कोई रह नहीं रहा था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे खिलाफ ये साजिश है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। देखिए प्लीज आप मेरी बात समझिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। आप प्लीज मैडम मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए मेरी बात सुनिए प्लीज। चलिए। इमरान, ये इतना अचानक कैसे हो गया? मैं भी 2 दिन पहले इनसे मिला था तो सब कुछ ठीक ठाक था। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। हाँ, मैंने ही वाजदार को बर्बाद किया है इस ट्रंक के सहारे। मगर आलिया, ये सरासर अन्याय है। वाजदार जेल में, उसके घर वाले रास्ते पर, ये तो गलत बात है। क्या गलत किया है मैंने? उन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए थी। कह रहे थे कि हम जेल की हवा खाएंगे। गए ना चक्की पीसने। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। हो क्या गया है? देखो देखो आलिया, जिन चीजों की हमें जरूरत थी वो हमें मिल गई हैं, लेकिन हमें किसी का बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही हमें भगवान बनने की कोशिश करनी चाहिए, समझी तुम? गोविंद, गोविंद, जल्दी उठो, उठो। सुनो, सुनो, नीचे से आवाजें आ रही है। चुप रहो, साइड में, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, मुंह मत खोल, काट के रख देगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें लूटने की? इसको बोल, मुंह बंद रखे तू। दिमाग बहुत तेज घूम रहा है मेरा, काट के रख देगा, कुछ भी कर सकता है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक। आलिया, तुम जरा चुप बैठो, मुझे तो कोई पागल नजर आता है। भैया, जो तुम्हें ले जाना है तुम ले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ। अपनी आंखों के सामने तुम इसे चोरी करने दोगे? आलिया, तुम जरा चुप बैठो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे ये जरूर चर्सी है। क्या बोला तुमने कहा? तू मेरे को चर्सी बोला? हाँ मैं चर्सी है। पैसा निकाल, पैसा निकाल, पैसा निकाल। तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ पैसे? हाँ उस ट्रक में पड़े, जाओ वहां से ले लो।
निकाल, पैसा निकाल तो। पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ पैसे? हाँ उस ट्रंक में पड़े, जाओ वहां से ले लो। चाबी की जरूरत नहीं, खुला है, जाओ देख लो। तुम्हें क्या चुप। इधर रख। हाँ हाँ मैं चाहती हूँ कि इस चोर के सबसे खराब सपने सच हो जाए, कि इसके सबसे बुरे सपने हकीकत बनकर अभी इसी वक्त सामने आ जाए। ये क्या हो रहा है आलिया? कहाँ गया वो? मैं मानता हूं कि उसने चोरी की है, सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ, लेकिन ये डूब के मरा कैसे? सर ऊपर से हमने ठक ठक की आवाज सुनी, हम नीचे आए और हमने देखा कि वो सामने मरा पड़ा है। अब इससे आगे हम और कुछ नहीं कह सकते सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। आलिया, आलिया तुमने क्या किया? उस बेचारे को मार डाला तुमने? वो हमें लूटने की कोशिश कर रहा था। जरा चेहरा देखो अपना, अरे बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हो तुम। तुम्हें हो क्या गया आलिया? ये सब उस ट्रंक की वजह से हुआ है। मैं उसे वापस कर देता हूं। वो ट्रंक मेरा है। तुमने वो ट्रंक मेरे जन्मदिन पर दिया था। It's mine, it's mine. तुम मेरी पत्नी हो या कोई? एक बात तुम याद रखो, तुम उस ट्रंक के साथ कुछ नहीं करोगे। Remember that. God. अपनी हर ख्वाहिश पूरी होने पर आलिया का व्यवहार बदलने लगता है। गोविंद अपनी बीवी के इस बर्ताव से परेशान है। कहीं ऐसा ना हो कि हालात गोविंद को एक ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दे जहां उसे अपनी बीवी और ट्रंक में से एक को चुनना पड़े। तो गोविंद क्या करेगा? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड तोहफा।